यह कहानी है ब्रह्म राक्षस की। प्राचीन काल की बात है। एक गांव था जिसका नाम था धुरानी। यह गांव घने जंगलों और पर्वतों से घिरा हुआ था। गांव के लोग सीधा साधा जीवन जीते थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक डर बसा हुआ था। गांव के किनारे एक विशाल किला था, जिसे लोग ब्रह्म राक्षस का किला कहते थे। गांव वालों के अनुसार इस किले में एक भयावह राक्षस का वास था, जिसे ब्रह्म राक्षस कहा जाता था। कोई भी गांव वाला उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि जो भी उस किले के पास गया वह कभी वापस नहीं लौटा। ब्रह्म राक्षस की कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी और हर पीढ़ी में उसे लेकर डर और भी गहरा होता जा रहा था। कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात किले से अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी, कभी हंसी, कभी रोने की और कभी डरावनी चीखें। गांव वाले इन आवाज़ों से कांप उठते थे और दरवाजे बंद कर सोने की कोशिश करते थे। लेकिन गांव में एक युवक था जिसका नाम था विराट। वह निडर और साहसी था और इन कहानियों पर यकीन नहीं करता। विराट का मानना था कि यह सिर्फ पुरानी बातों और अंधविश्वास का हिस्सा है। उसने ठान लिया कि वह ब्रह्म राक्षस के किले की सच्चाई का पता लगाएगा। एक दिन जब गांव में सभी लोग व्यस्त थे, विराट ने अपनी तलवार उठाई और चुपचाप किले की ओर बढ़ चला। घने जंगल के बीचों बीच किले के पास पहुँचते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो लो अलग है। हवा में एक अजीब सी हिरन थी। किले के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि दरवाज़ा आधा खुल चुका है। विराट ने साहस जुटाया और अंदर कदम रखा। किला अंदर से वीरान और उजड़ा हुआ था। वीरानों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जो किसी प्राचीन कथा की ओर इशारा करते थे। अचानक विराट को लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। तभी पीछे से एक भयानक आवाज़ आई, कौन है जो इस किले में कदम रखने की हिम्मत कर रहा है? विराट ने घूमकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आवाज़ फिर से गूंजने लगी, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो दूसरों का हुआ। विराट का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। उसने सोचा, अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं, मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। विराट ने उस दिशा में कदम बढ़ाए जहाँ से आवाज़ आई थी। किले के गहरे हिस्से में जाते ही उसे महसूस हुआ कि वह किसी भयानक रहस्य के करीब पहुँच चुका है। दीवारों पर जाले और धूल की मोटी परत थी, लेकिन एक कमरे के अंदर जाते ही उसने देखा कि वहाँ एक अजीबोगरीब प्रतीक बना हुआ था। यह प्रतीक किसी राक्षसी शक्तियों का प्रतीक लग रहा था। अचानक एक जोरदार ठहाका गूंजा और विराट के सामने अंधेरे से एक भयानक परछाई उभरने लगी। यही वह ब्रह्म राक्षस। क्या विराट इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा? क्या ब्रह्म राक्षस वास्तव में एक राक्षस है, या यह किसी और साजिश का हिस्सा है? जानिए इस रोमांचक कहानी का अगला भाग 2 में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ एक लाइक तो बनता है।